हेलो ड्रीम चेजर्स। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैनल के प्रीवियस वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे और आपकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वोकेबलरीज से शुरुआत करते हैं आज। दोस्तों, सबसे पहली वोकेबलरी पिक अप। पिक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। जैसे नीचे गिरी गिरी हुई कोई चीज़ है तो उसको उठाना पिकअप होता है। फ़ोन उठाना भी पिकअप होता है। इसी प्रकार किसी चीज़ को नीचे रखना होता है पुट डाउन। ब्यूटी पुट डाउन, नीचे रखना। आगे है पुश एंड पुल। देखिए, बच्चा धक्का दे रहा है, धक्का देना होता है पुश, और किसी चीज़ को खींचना, अपनी तरफ खींचना होता है पुल। PULL, पुल। नेक्स्ट है कैच एंड थ्रो। देखिए, बच्ची कैच करने की कोशिश करी। कैच मतलब पकड़ना और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। आई एम थ्रोइंग द बॉल, आई एम थ्रोइंग द डिस्क। मैं डिस्क फेंक रहा हूँ। आई एम थ्रोइंग आया ING फॉर्म, काम हो रहा है तो ING लगता है, हम पहले सीख चुके हैं। कैच मतलब आई एम कैचिंग, मैं पकड़ रहा हूँ। आगे टू डांस, नाचना। टू डांस, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई डांस्ड, मैंने नाचा। आई डांस, मैं नाचता हूँ। ही डजंट डांस, वह नहीं नाचता है। नेक्स्ट है टू वॉच, देखना, मूवी देखना। आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूँ। आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। ही इज़ नॉट वॉचिंग मूवी, वह मूवी नहीं देख रहा है। नेक्स्ट इज विस्पर, टू विस्पर, कान में किसी बात को बोलना विस्पर होता है। तो टू विस्पर, आई एम विस्परिंग इन योर ईयर्स, मैं तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा हूँ, धीरे से बात कह रहा हूँ। ये होता है विस्पर। नेक्स्ट इज टू कैरी। कैरी मतलब उठा के ले जाना, उठाना, कैरी करना, है ना। उठा के भार ढोके जो हम ले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कैरी। जैसे आई एम कैरिंग माई आधार कार्ड विद मी, मैं मेरा आधार कार्ड मेरे साथ ले जा रहा हूँ, तो ये होता है कैरी। ओके। नेक्स्ट इज टू थिंक, सोचना। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट इज टू पेंट, कलर करना, पेंट करना। दीवार पे जो कलर करते हैं, द पेंटर इज पेंटिंग माई वॉल। ठीक है, पेंटर पेंट कर रहा है, ING लगा, अभी कर रहा है ना तो ING लगेगा। द पेंटर इज पेंटिंग माई वॉल। नेक्स्ट इज टू पोर, कोई डालना। दूध जो हम बर्तन में डालते हैं, पानी बाल्टी के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं पोर करना। ठीक है ना। तो दिस लेडी इज पोरिंग मिल्क इन द बाउल। ओके। सो नेक्स्ट इज टू स्लीप, आई एम स्लीपिंग, माई ग्रैंड मदर इज स्लीपिंग, माई ग्रैंड मदर स्लीप्स, वह मेरी जो दादी है सोती है। तो इस प्रकार ये कुछ वोकेबलरीज है। नेक्स्ट है टू स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना आना। टू स्वेट, आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। नेक्स्ट है टू स्वीप, झाड़ू लगाना। द स्वीपर इज स्वीपिंग, झाड़ू लगा रहा है। नेक्स्ट है टू नीट। टू नीट का मतलब होता है जो ऊन वगैरह है उसके जो कपड़े बनाते हैं उसको टू नीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू स्यू, सीलना, स्टिचिंग करना। ठीक है, टू स्यू। सो टू वेट, इंतज़ार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। टू वेक अप, जगना। टू वेक अप, आई एम वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ। टू वॉश, धोना। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ, माई ब्रदर इज वॉशिंग हिज क्लोथ, अपने कपड़े धो रहा है। टू शेव, दाढ़ी करना। ठीक है, जैसे माई फादर शेव्स एवरी डे, मेरे पिताजी एवरी डे शेव करते हैं। सो ये कुछ वोकेबलरीज थी। आगे है फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप, लाए। लाए मतलब लेटना, ऐसे जैसे देखिए सेकंड नंबर फोटो में जैसे लाए हो रहा है, लेटा हुआ है। बिस्तर पे सोना नहीं, लेटना होता है, वो होता है लाए। नेक्स्ट इज फॉल, गिरना, नीचे गिर जाता है कोई तो फॉल होता है। ठीक है।
जैसे दैट पर्सन इज फॉलिंग, नीचे गिर रहा है वह आदमी। नेक्स्ट है क्रॉल। क्रॉल मतलब बच्चा जब चलना सीखता है तो उससे पहले जैसे चलता है उसको बोलते हैं क्रॉल। रेंगते हुए जो बच्चे चलते हैं क्रॉल होता है। थ्रो हम कर चुके हैं, फेंकना थ्रो। ईट मतलब खाना। दिस चाइल्ड इज ईटिंग मैगी, यह बच्चा मैगी खा रहा है। तो नेक्स्ट है पुश और पुल, ये भी हम कर चुके हैं। धक्का देना होता है पुश। दिस पर्सन इज पुशिंग द स्टोन, बिग स्टोन बड़ा पत्थर पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचते पुल होता है। स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। दैट बॉय इज स्टडिंग ऑन द टेबल, टेबल पर पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट इज लाफ, हंसना। लाफ, शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। शी लाफ्ड, वह हंसी। पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप ज़रूर देखें, आप सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। और जैसे ही कोई वर्ड या कोई वोकेबलरी आपके दिमाग में आती है, आप उस तरीके से जो भी सीखे अभी तक उसके सेंटेंस बनाएं ताकि आपके दिमाग में परमानेंट बस जाए। वॉच, मूवी देखना, वॉच मूवी, ठीक है, देखना होता है वॉच। यॉन, यॉन मतलब उबासी लेना। दिस चाइल्ड इज यॉर्निंग, उबासी ले रहा है। सो फ्रेंड्स, कुछ वोकेबलरीज हो गई। हमने पहले कुछ टेंसेस किए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट और पास्ट के। परफेक्ट टेंस भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है पहले वो हमको समझना है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी काम अभी चल रहा है। आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस में क्या होता था? हैज़ हैव आता था। तो यहाँ पे हैज़ हैव और आईएनजी फॉर्म दोनों आएगा। अब देखिए कैसे होगा कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि वह बोल रहा है तो होगा ही इज़ स्पीकिंग, वह बोल रहा है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब काम अभी चल रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि वह 2 घंटे से बोल रहा है तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वह 2 घंटे से बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। तो काम चल रहा है लेकिन उसके साथ हमने टाइम बताया कि कितने टाइम से चल रहा है। मतलब 2 घंटे पहले यह बोलना स्टार्ट हुआ था और अभी तक बोल रहा है ना, तो काम चालू पहले हुआ, चल अभी तक रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा कि इज़ की जगह पर आपको हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ स्पीकिंग की जगह पर ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब मैं यहाँ पे एम की जगह पे हैव बीन लगा देता हूँ, आई हैव बीन वेटिंग। इसका मतलब भी होता है मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई काम चल रहा है और उसका ऐसे बता रहे कि कितने टाइम से चल रहा है, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इज़ एम आर की जगह पर हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है। अब देखिए अगर मैं ऐसे कहता हूँ ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ ही हैज़ बीन माई ब्रदर, ही हैज़ बीन माई ब्रदर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि वो 10 साल से मेरा भाई है, तो पहले भाई नहीं था क्या? तो आपको वही चीज़ में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है जो किसी टाइम चालू हुआ हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है, वह एक टीचर है। अब वह 10 साल से टीचर है तो ही हैज़ बीन अ टीचर, ओके।
तो आपको हैज़ बीन हैव बीन कहाँ लगाना है, मैं हैज़ बीन हैव बीन अलग से भी पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, तो उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़ बीन हैव बीन वहीं पे हम लगाते हैं जो किसी टाइम पे चालू हुआ हो, जो कंटिन्यूस चल रहा है उसके लिए नहीं लगाते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। फॉर 2 years, हम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, तो किसी पीरियड से काम चालू हुआ है तो आपको ये बोलना है, लिखना है। वैसे हम इंग्लिश नहीं सीख रहे तो वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। तो वी हैव नॉट बीन लर्निंग, हम नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अब फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं कहूँ ही इज़ रनिंग तो इसका मतलब वह दौड़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कहूँ ही हैज़ बीन रनिंग, इसका मतलब वह दौड़ रहा है, सेम है, लेकिन टाइम पीरियड की काफ़ी टाइम से दौड़ रहा है। ही हैज़ बीन रनिंग, ठीक है, वह नहीं दौड़ रहा है काफ़ी टाइम से, तो ही हैज़ नॉट बीन रनिंग, ही हैज़ नॉट बीन रनिंग। हैज़ और नॉट के बीच, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आएगा, और क्वेश्चन है तो हैज़ आगे कर दो। हैज़ ही बीन रनिंग, हैज़ ही बीन रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है। ठीक है, इस एम आर की जगह पे हैज़ बीन लगाना है, तो वो काम चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन टाइम भी साथ में। अब देखिए टाइम जब हम भी डालेंगे कि कब से दौड़ रहा है, तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगेगा, फॉर या फिर सिंस। फॉर या सिंस वो कब लगेगा, तो फॉर तब लगेगा जब आपको परफेक्ट टाइम नहीं पता हो, रेंज ऑफ टाइम आपके पास आए। ठीक है, और सिंस लगेगा जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम आए, पॉइंट परफेक्ट किस टाइम की बात है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ही हैज़ बीन रनिंग, काफ़ी टाइम से दौड़ रहा है, तो काफ़ी टाइम तो 2 घंटे भी होते हैं, 3 घंटे भी होते हैं, तो हम कहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी टाइम से दौड़ रहा है। इसी प्रकार फॉर 2 hours, अब 2 hours एकदम परफेक्ट 2 hours तो नहीं है, 2-2.5 घंटे हो गए हैं कब से वो दौड़ रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन सिंस कब आएगा, जब आपके पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास हो। सिंस 9 o'clock, तो ये 9 बजे फिक्स टाइम हो गया, 9 बजे से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे सिंस आता है, ही हैज़ बीन रनिंग सिंस 9 o'clock। ठीक है, 9 बजे से वह दौड़ रहा है। तो इसी प्रकार आगे सेंटेंस, जैसे यू आर वेटिंग, वह तुम इंतज़ार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, यू हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours, तुम 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो। 3 घंटे परफेक्ट जरूर नहीं है, 3.25 घंटे को भी हम लगभग 3 घंटे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं सिंस लगाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे टाइम है, सिंस मंडे, मंडे का मतलब देखो, मंडे में 24 घंटे होते हैं एक दिन में, वो ठीक है, लेकिन उसी परफेक्ट मंडे की ही बात कर रहे हैं, तो सिंस मंडे आ जाएगा। आप सिंस मॉर्निंग भी कह सकते हो, सुबह से इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिंस आता है। सिंस यस्टरडे कह सकते हो, सिंस यस्टरडे। ठीक है, और फॉर लगाओगे तो फॉर 3 days, 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हो। तो कुल मिला के क्या है, फॉर और सिंस में क्या फ़र्क है, जब आपके पास रेंज ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो आपको फॉर लगाना है, और पॉइंट ऑफ टाइम हो, परफेक्ट टाइम आपके पास हो, तो सिंस लगाना है। काम वही है कि काम अभी तक चल रहा है, कब से चल रहा है उसके लिए। तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग फॉर 3 years, हम 3 साल से बोल रहे हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 3 years, हम 3 साल से नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन में हैव आगे आ जाएगा, हैव वी स्पीकिंग फॉर, अब देखो हैव वी बीन भूलना नहीं, आईएनजी फॉर्म आया ना, हैव वी बीन स्पीकिंग
for 3 years, क्या हम 3 साल से बोल रहे हैं? तो ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हैज़ हैव की जगह पे हैड लगा देंगे। वी हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, हम 2 साल से बोल रहे थे। वी हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, फिर भी वो नहीं मान रहा था। ठीक है, वी हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, हम 2 साल से नहीं बोल रहे थे। वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग, वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, वह 2 साल से नहीं, हम 2 साल से नहीं बोल रहे थे। क्वेश्चन में हैड आगे आ जाएगा। हैड वी बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, क्या हम 2 साल से बोल रहे थे? तो इस प्रकार ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मेन बेसिक चीज़ क्या है? कोई भी काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है। अगर वो 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है तो 2 घंटे से चल रहा है। तो जब रेंज ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम भी साथ में डालते हैं कंटिन्यूस टेंस में, तो हैज़ बीन, हैव बीन का उपयोग करते हैं और टाइम के आगे सिंस और फॉर लगा देते हैं। नॉर्मली ही इज़ नॉट, ही इज़ गोइंग ऐसे आएगा, ही इज़ गोइंग, लेकिन टाइम डालोगे तो ही हैज़ बीन गोइंग आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ वोकेबलरीज मैंने शुरुआत में पढ़ाई थी, उसी को यूज़ करते हुए आप इसके सेंटेंसेस बनाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।